नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हँसाएँगी, कुछ रुलाएँगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएँगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है आपके बेटे को बीबी की नहीं, उसकी गंदगी साफ करने वाली एक नौकरानी की ज़रूरत है। अगर आप इस कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी। आप वहां से जाकर देख सकते हैं और मैं कमेंट में भी इसको पिन कर दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बेटा, उमंग के मम्मी पापा उसकी इन हरकतों के बारे में जानते हैं? शायद नहीं पापा। मेरी उमंग की मम्मी और पापा से बात होती है फ़ोन पर। पापा, उमंग तो सिर्फ एक बार मुझे ले गए थे वहाँ, जब उनकी बहन का एक्सीडेंट हो गया था, वो भी मेरे ज़िद करने पर। कल तुम अपना सामान ले आओ, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। नहीं पापा, मैं चलूँगा, और मुझे अभी तुम्हारे ससुर से भी बात करनी है। नहीं पापा, वो भी परेशान हो जाएंगे। कोई बात नहीं, पर सच्चाई जानने का हक है उन्हें। तुम्हारा और उमंग का रिश्ता मैंने उन्हीं को देखकर किया था, पर उन्होंने कहा तो था कि उमंग अकेले फ्लैट में रहते हैं। हाँ, मुझे लगा कि ऑफिस से उनका घर बहुत दूर पड़ता है, शायद इसलिए। ये थोड़े ही पता था कि उमंग को पार्टियों की लत है। ये शायद उन्हें भी नहीं पता, माँ ने कहा। हो सकता है, पर कभी कुछ तो अंदेशा हुआ होगा उन्हें। अब उन्हें उमंग से बात करनी होगी। माँ ही ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। सही कह रहे हो, पिंजरा चाहे सोने का हो, होता तो पिंजरा ही है, माँ ने कहा। माँ, आप अपनी तबीयत संभालो। मैं ठीक हूँ बेटा, मेरी चिंता मत करो। गुस्सा तो मुझे तुम पर है, तुम क्यों चुप बैठी इतने दिन? मैंने उमंग को समझाने की बहुत कोशिश की माँ। मैंने सोचा कि अगर वो समझ जाए तो अच्छा है, परंतु उन पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। कितनी बार उमंग ने मेरी कसम खाई कि ऑफिस से सीधा घर आऊँगा, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बस उमंग के नशे में आने के बाद उन्हें संभालने में ही लगी रहती, और उमंग नशे में इधर उधर गिरते रहते हैं। सोसाइटी वाले भी शिकायत करते हैं कि रोज़ रोज़ उनके दोस्त उन्हें छोड़ने आते हैं। वो सब भी नशे में होते हैं और बहुत देर तक बिल्डिंग के गेट पर ही खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। सोसाइटी में बहू बेटियां भी रहती हैं। इस तरह से हरकतें कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं भी नहीं। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की पापा, पर उमंग तो कुछ भी सुनना ही नहीं चाहते। कह देते हैं कि मुझे सुनने की आदत नहीं। मैंने अपने बाप की भी कभी नहीं सुनी। ये सब हमें शादी से पहले क्यों पता नहीं चला? ये तो उसके माँ बाप की गलती है ना, माँ ने कहा। मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ। नहीं पापा, रुकिए, मेरे ज़रूरी पेपर है वहाँ, पहले मैं वो ले आऊँ। उमंग को लग रहा होगा कि मैं अब भी बिना किसी को बताए घर में चुपचाप पड़ी रहूँगी। अगर उन्हें थोड़ा सा भी अंदाज़ा हुआ तो वह मेरे पेपर हटा सकते हैं, और फिर उनके लिए मुझे बहुत भाग दौड़ करनी होगी। कह तो तुम ठीक रही हो बेटा, मगर मैं साथ चलूँगा, चाहे बाहर खड़ा ही रहूँ। ठीक है पापा। आई एम सॉरी पापा, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर अब नहीं हो पा रहा, माही ने हार मानते हुए कहा। अब ज़्यादा सोचो मत बेटा, बस एक बात याद रखना, आघात सिर्फ शारीरिक ही नहीं होते, मन पे भी होते हैं, और उससे भयानक होते हैं मानसिक। लोग भले ये कहें कि बेटे उमंग को कोई यातना तो नहीं दी, पर किसी भी यातना से भयंकर यातना है कि अपने ही घर में कोई अपना ना लगे। आप ठीक कह रहे हैं माही के पापा, बहुत हो गया अब, और नहीं। कल दोनों जाकर पेपर ले आओ, फिर देखते हैं कि क्या करना है। पूरब को भी फ़ोन करके बुला लो, कह दो कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी लेकर चला आए। नहीं माँ, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करो, वो संभाल लेगा। अगर उसे नहीं बताया तो बहुत बुरा मानेगा। तुम जानती हो तुमसे कितना प्यार करता है वो। जानती हूँ माँ, मगर उसकी पढ़ाई का हर्जा नहीं होना चाहिए। नहीं, उसे बताना ही होगा। सही कह रही हो, मैं अभी फ़ोन करता हूँ उसे। पापा ने पूरब को फ़ोन लगाया और स्पीकर पर रख दिया। हेलो पापा। हाँ बेटा, बिजी तो नहीं? अभी तो नहीं पापा, आधे घंटे बाद क्लास है, इसलिए कैंटीन आ गया था। अब माँ कैसी हैं? दीदी आई? तुम्हारी माँ अब ठीक है, माही भी आई हुई है। तुम कुछ दिन की छुट्टी लेकर आ जाओ। क्या हुआ पापा, सब ठीक है ना? हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। ठीक है पापा, वैसे भी कॉलेज में 4 दिन बाद दिवाली की छुट्टी होने वाली है।
मैं कल ही आ जाता हूँ, अभी जाता हूँ छुट्टी लेने। ठीक है बेटा, मैं आऊँगा एयरपोर्ट लेने। नहीं पापा, मैं आ जाऊँगा, सर्दी बहुत है वहाँ, आप आराम करो। और दीदी को बोलिए कि मैं आ रहा हूँ, अभी जाए नहीं। ठीक है बेटा। दूसरे दिन सुबह सबके उठने से पहले ही पूरब आ गया। उसके आते ही सब उठ गए। चाय पीने के बाद पूरब ने सीधे सीधे उसे यूँ बुलाने की वजह पापा से पूछ ली। पापा, अब बताइए क्या हुआ है। पापा ने माही और उमंग के बीच का सारा किस्सा उसे बता दिया। ये तो बहुत गलत बात है जीजा जी की। इसमें ना सिर्फ दीदी की ज़िंदगी बर्बाद होगी बल्कि उनके अपने परिवार की इज्जत पर भी दाग लगेगा। हमें उनके परिवार से बात करनी चाहिए। आखिर शादी उनकी मर्जी से हुई थी और रिश्ता भी उन्हीं की तरफ से आया था। कल रविवार है, उनसे मिलने का वक्त लीजिए पापा। अगर वो यहाँ आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता माँ इस सर्दी से बाहर निकले। अभी भी हल्का बुखार है। पूरब ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो, माही को कुछ पेपर लेने हैं उस घर से। वो मैं और ये आज जाकर ले आएंगे। मैं चला जाऊंगा दीदी के साथ पापा, आप माँ के साथ रुकिए। हाँ पापा, मैं और पूरब चले जाएंगे। ओके। दोपहर को माही और पूरब जाकर पेपर और माही का ज़रूरी सामान ले आएं। पूरब, ये चाबी उमंग को कुरियर करनी है। कोई ज़रूरत नहीं दीदी, हम उनके परिवार को दे देंगे। अगर वो लोग नहीं भी आ पाएँ तो भी मैं उनके घर जाकर दे आऊँगा। ठीक है। माही के पापा ने उमंग के पापा को फ़ोन करके उनसे आने को कह दिया था। अगले ही दिन उमंग के मम्मी पापा और उसका बड़ा भाई आ गए। माही ने माँ को भी हाल में लाकर सोफे पर बिठाकर कंबल ओढ़ा दिया। माँ ठीक हो रही थी, पर यह सब सुनने के बाद वो और कमज़ोर लगने लगी थी। कहिए भाई साहब, उमंग के पापा ने माही के पापा से कहा। पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपको उमंग के लिए माही का हाथ मांगने से पहले ये पता था ना कि उसे नशे की लत है और वो रोज़ रात को अपने दोस्तों के साथ रहता है। उमंग के पापा ने नज़रें नीची कर ली। उमंग की माँ भी एकदम चुप थी। बोलिए ना पापा, अंकल ने आपसे जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए, उमंग के बड़े भाई बोले। वो फिर भी चुप रहे। कहिए भाई साहब, माही के पापा ने फिर पूछा। उनके चुप रहने पर उमंग के बड़े भाई ने अपने मम्मी पापा को देखा और बोले, ये नहीं बोलेंगे अंकल, मैं बताता हूँ। सब पता था हमें। इन्हें मैंने बहुत बार मना किया था कि उमंग की शादी मत करवाओ, क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पर इन्होंने मुझे मेरे ही बच्चे की कसम देकर चुप करवा दिया और कहा कि वो लड़की वाले को खुद ही सब बता देंगे। पर अब लगता है इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। क्यों पापा? वो हमने सोचा कि शादी के बाद संभल जाएगा। पंडित जी ने भी यही कहा था। पंडित जी ने कहा था और शादी के बाद सुधर जाएगा। मेरी दीदी क्या एक्सपेरिमेंट की चीज़ है? शर्म नहीं आई आप लोगों को? पूरब का गुस्सा अचानक सातवें आसमान पर पहुंच गया। पूरब चुप रहो, बड़ों को बात करने दो, माही ने पूरब का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं दीदी, धोखा किया है इन्होंने। जब इन्हें पता था कि उनका बेटा ऐबी है तो बजाय उसको नशे से मुक्त करवाने के इन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर इनकी बेटी के साथ ऐसा हो तो इन्हें पता चले कि दिल पर क्या बीतती है। मैं पूरब से बिल्कुल सहमत हूँ, उमंग के भाई ने कहा। आज सहमत होके क्या होगा भाई साहब? आपको उमंग की शादी के खिलाफ तभी खड़े हो जाना चाहिए था। आपके माँ बाप ने आपके बच्चे की कसम दी और आप चुप होकर दूसरे की बेटी की ज़िंदगी से खिलवाड़ होते देखते रहे। अगर बात समय से ना कही जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। पूरब का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमें माफ़ कर दीजिए, अब जो होना था वो हो चुका, उमंग के पापा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ, अब माही को घर लौट जाना चाहिए, उमंग की मम्मी बोली। आप लोग इंसान तो लगते नहीं। अब भी आप मेरी बहन को उस शराबी के पास लौट जाने को कह रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा तो अफसोस इस बात का है कि दीदी अब तक क्यों वहाँ रहीं। इन्हें तो तभी लौट आना चाहिए था। आप नौकर रखिए अपने बेटे के लिए, ताकि जब वो शराब पी कर आए तो वो उसकी उल्टियाँ साफ करे, या आप ये काम खुद करिए, हम उसे समझाएंगे। जाने दीजिए आंटी जी, बहुत छोटा हूँ आपसे, मगर नशेबाज का अंत कैसा होता है मैं जानता हूँ, और आप तो अवश्य जानते ही होंगे। बेटा थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तलाक के बाद म्यूचुअल तलाक लेना है या हम कोर्ट में केस डालें? ये क्या कह रहे हो? तुम अभी छोटे हो, रिश्ते ऐसे अचानक ख़त्म नहीं होते।
धोखे की रेत पर बने घरौंदे ऐसे ही टूटते हैं बहन जी, हमें तो बस तलाक चाहिए। बहुत देर से चुप बैठे माही की माँ बोल उठी। बहन जी आप तो समझदार हैं, काश होती अपनी बेटी को शराबी के पल्ले बांध दिया तो कहाँ की समझदार। सही कह रही हो माही की माँ, मुझे लगा कि ये बड़े भाई साहब की ससुराल से रिश्ता रखते हैं तो ज़्यादा छानबीन भी नहीं की, बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा माँ प्लीज़ खुद को दोष मत दीजिए, मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था, पर अब मैं कभी वहाँ नहीं जाऊँगी। उस इंसान को सिर्फ अपने नशे से प्यार है बस, और कोई ऐसा चाहिए कि जब वो नशे में धुत होकर आए उसे संभाले। तो ये काम उनके मम्मी पापा को करना चाहिए था। बेटा इनका है तो फर्ज भी इनका। अब आप लोग जाइए, माँ की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। और हाँ, ये आपके बेटे के घर की चाबी, तलाक का नोटिस भिजवा देंगे, पूरब ने कहा। वो तीनों चुपचाप उठे और चले गए। माँ ने अपना सिर पकड़ लिया। माँ क्या हुआ? माही ने जल्दी से माँ को पकड़ लिया। ये सब क्या हो गया बेटा? हमारी गलती की सज़ा तुझे मिली। कोई सज़ा नहीं माँ। हाँ, ये सज़ा तो तब होती जब मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता। जैसे कई परिवार अपने बेटी का नसीब समझकर उसे ऐसी शादी में बांधे रखना चाहते हैं जिसमें या तो वो उम्र भर घुट घुट के जीती है या फिर खुदकुशी कर लेती है। मैं तो किस्मत वाली हूँ कि मेरा परिवार मेरी खुशी देखता है, समाज की परवाह किए बिना। आप पापा पूरब कितना प्यार करते हो मुझे। मैं भगवान का जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है कि उन्होंने मुझे ऐसे माँ पापा और भाई दिया है। पापा मुझे भी अब पढ़ाना है आपकी तरह। हाँ बेटा ज़रूर, जो मन में आए करो, पर टीचर की जॉब सिर्फ जॉब नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षा देनी होती है बिना किसी चीज़ की अपेक्षा किए। जानती हूँ पापा, आपको बचपन से देखती आई हूँ। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। चाहिए पापा, मुझे स्कूटी चाहिए ताकि बाहर के छोटे मोटे काम कर सकूं। मैं अब बाहर निकलना चाहती हूँ। ज़रूर बेटा, कार ले जाया करो। नहीं पापा, कार से बंदिश हो जाती है, हर जगह पार्किंग तो नहीं मिलती ना। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, जो स्कूटी पसंद है वो बुक करवा लो। अगर तुरंत मिल जाती है तो ले लो, कल ही। थैंक यू पापा। पापा आपका ट्यूशन कुछ दिन रुक नहीं सकता? ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो मैं ही बच्चों को छुट्टी नहीं देता। तो फिर ठीक है पापा, हम चारों गांव चलते हैं। 5 साल से नहीं गए। पर बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन बाद चलेंगे पापा। हाँ माही के पापा, ले चलो ना, बहुत मन करता है मेरा वहाँ जाने का। ठीक है, बनाओ प्रोग्राम। तब तक मैं गिरीश से कहकर उमंग को नोटिस भिजवाता हूँ। गिरीश? हाँ, मेरा स्कूल का दोस्त है, वकील है। अच्छा पापा। अब माँ की तबीयत ठीक थी तो माही अपने कमरे में बेड पर लेटी थी। उसकी आंखों के सामने बीता साल किसी चलचित्र की भांति चल रहा था और एक ही सवाल उसके दिल और दिमाग में चल रहा था कि अपने बेटे की शादी के बाद सुधर जाने की उम्मीद में कैसे कोई किसी लड़की की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। उमंग के मम्मी पापा को सब पता था, फिर भी उन्होंने उसकी शादी क्यों करवाई। और ये सवाल सिर्फ माही के नहीं, उसके माँ पापा और भाई के दिल दिमाग में भी चल रहा था। और इस सवाल का जवाब तो शायद उमंग के मम्मी पापा के पास भी नहीं था। ये अनसुलझा सवाल जाने कब तक बिना जवाब यूं ही चलता रहेगा और कितने लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करता रहेगा। दोस्तों, लोग अपने बेटे की कमियों को छुपाते हुए किसी के लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने में एक बार भी संकोच नहीं करते हैं। हर माता पिता यही सोचते हैं कि काश शादी के बाद मेरा बेटा सुधर जाए, लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि अगर आपका बेटा नहीं सुधरा तो किसी के बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक उम्मीद के भरोसे आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको माही और उसके माता पिता का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।